यूपी के चर्चित हाथरस हत्याकांड में लंबी सुनवाई के बाद में SC/ST कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया। इस केस से रेप के आरोप हटा लिए गए हैं। अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों लव कुश, राम और रवि को बरी कर दिया है, जबकि मुख्य आरोपी संदीप सिंह को दोषी ठहराया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मामले का दोषी संदीप सिंह है कौन? ये है अदालत का फैसला। इससे पहले कि आपको संदीप सिंह की पूरी हरकतों से, करतूतों से वाकिफ कराएं, पहले अदालत के फैसले को जान लेते हैं। पीड़िता के दलित होने की वजह से ये मामला SC/ST कोर्ट में चल रहा था। आरोप थे साजिश, गैंगरेप और कत्ल के। 2 मार्च को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने इस मामले से रेप के आरोप हटा दिए हैं। नाखुश है पीड़ित पक्ष। अदालत अपने 167 पेज के फैसले में दोषी संदीप को IPC की धारा 304(1) और SC/ST एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि इस मामले में 3 आरोपियों को बरी करने और गैंगरेप के आरोप हटा लिए जाने से पीड़ित पक्ष यानी मृतका के परिवार वाले नाखुश नजर आ रहे हैं। अब पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट भी जा सकता है। कौन है संदीप? हाथरस कांड का आरोपी संदीप सिंह उसी बुलगड़ी गांव का रहने वाला है जिस गांव की पीड़िता थी। संदीप का घर पीड़िता के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो हाई स्कूल पास है और पल्लेदारी करता था। उसका संबंध उच्च जाति वर्ग से है। संदीप के पिता नरेंद्र सिंह खेतीबाड़ी करते थे। उसके परिवार में उसकी मां और एक छोटा भाई और है जो उस वक्त पढ़ाई कर रहा था। पकड़े जाने के बाद संदीप ने दावा किया था कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी, जिससे उसका परिवार नाराज था। संदीप के मुताबिक ये पूरा मामला ऑनर किलिंग का था। संदीप ने ऑनर किलिंग का आरोप लगाया था। 14 सितंबर 2020 यही वो तारीख थी जब हाथरस के बुलगड़ी गांव में एक दलित लड़की के साथ दरिंदगी किए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि युवती की जीभ काट दी गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई थी। हैवानियत का शिकार हुई युवती को इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान 29 सितंबर 2020 को उसकी मौत हो गई। लड़की ने खुद गैंगरेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। FIR में मां का बयान। पीड़िता की मां ने FIR में बताया था, जब मैंने अपनी बेटी को वहां देखा, वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था। मैंने उसे अपने दुपट्टे और उसके खून से लथपथ कपड़ों से ढक लिया। हम बेहद असमंजस में थे और एकदम सदमे की हालत में थे। हमारी बेटी बेहोश थी। जाहिर है हम हाथरस के चंदप्पा पुलिस थाने में पुलिस को बलात्कार या सामूहिक बलात्कार का बयान नहीं दे सकते थे, जहां पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जबरन किया था दाह संस्कार। 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो जाने के बाद हाथरस पुलिस प्रशासन ने उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ रात में ही खुद मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया था। उस दौरान उसके परिवार वालों को वहां जाने भी नहीं दिया गया। जबरन दाह संस्कार कराने को लेकर प्रशासन निशाने पर था। गैंगरेप की शिकार दलित लड़की के पिता हो या भाई, चाचा हो या कोई अन्य रिश्तेदार, सब एक सुर से पुलिस पर जबरन दाह संस्कार कराने का आरोप लगा रहे थे। योगी सरकार ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के कारण हाथरस के DSP और SP को सस्पेंड कर दिया था। सरकार की किरकिरी। इस केस में विपक्ष और जनता पुलिस के तरीके और सरकारी कार्रवाई से बेहद नाराज थे। यूपी सरकार की खूब किरकिरी हो रही थी। उस दौरान हाथरस के बुलगड़ी गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मामले की संजीदगी को देखते हुए पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाथरस कांड का सच सामने लाने और फाइनल रिपोर्ट देने के लिए यूपी सरकार ने SIT को 10 दिन का वक्त दिया था। मीडिया की एंट्री पर बैन। हाथरस कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। ये मामला यूपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया था। सरकार की छवि भी खराब हो रही थी। गांव में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। पीड़ित लड़की को परिवार को किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा था। पुलिस ने उनके घर को भी कब्जे में कर रखा था। विपक्षी दल इस बात को लेकर हंगामा मचाते रहे। घटना के बाद कई महीने तक परिवार को पुलिस और अर्धसैनिक बल के घेरे में रखा गया था, ताकि वो मीडिया से बात न कर सके।